नमस्ते। BA पर तृतीय वर्ष, पेपर क्रमांक 10, आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास। आज हम निर्गुण भक्ति साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजश्री लक्ष्मण तावरे, हिंदी विभाग, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय भूम। निर्गुण भक्ति साहित्य एक भक्ति का प्रकार है। भक्ति का अर्थ ही है कि ईश्वर के प्रति निरंतर स्नेह या प्रेम करना। भक्ति जो है तो उसके विभिन्न प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भक्ति काल में प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं कि दो प्रमुख धाराएं मिलती है। उसमें से सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। और सगुण और निर्गुण धाराओं में परस्पर मत भिन्नता है, विश्वास, आचार, विचार जो है, तो इनमें प्रमुख रूप से कई समानताएं देख सकते हैं, जैसे कि गुरु की महिमा, भक्ति की प्रधानता, अहंकार का त्याग, नाम की महिमा, बहुजन हिताय और समन्वय की भावना, लोक भाषाओं की प्रधानता, वीर काव्यों की रचना, इसके साथ ही गद्यात्मक साहित्य, रीति काव्य की रचना भी ये भक्तिकालीन साहित्य में हुआ है। वैसे ही निर्गुण भक्ति साहित्य में हम देख सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य की भक्तिकाल में जो धाराएं थी, उसमें से इन दो धाराओं में प्रमुख रूप से जो सगुण जो धारा थी, तो इसके अंतर्गत राम और कृष्ण भक्ति की शाखाएं, और निर्गुण में देख सकते हैं हम कि संत तथा सूफी साहित्य आता है। आचार्य शुक्ल ने नामदेव एवं कबीर द्वारा प्रवृत्ति भक्ति धारा को निर्गुण जो ज्ञानाश्रयी शाखा की संज्ञा दी है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य तथा राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा भी कहा है। इस धारा के कवियों का विशेष दृष्टिकोण यह है कि जो संत शब्द से भली भांति व्यक्त होता है, अतः इस धारा को संत काव्य की संज्ञा भी दी जाती है। संत शब्द जो है तो सत से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर उन्मुख कोई भी सज्जन पुरुष हो सकता है। और संकुचित अर्थ में देख सकते हैं हम, इसका अर्थ है कि निर्गुण जो उपासक है तो उनको संत भी कहा जाता है, जबकि जो सगुण उपासक है को भक्त कहा जाता है। और संकुचित अर्थ जो लिया जाता है या फिर भक्त के रूप में सगुण उपासकों को दिया जाता है, तो इस प्रकार दिया जाता है। हिंदी संत साहित्य में हम देख सकते हैं कि संत काव्य के अंतर्गत जो कबीर, दादू, नानक और सूरदास आदि जो है तो प्रमुख कवि हैं, संत कवि हैं, और इनका साहित्य भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और अनेक विद्वानों का विचार यह है कि श्रद्धा और प्रेम का जो संयोग जो होता है तो वो भक्ति होता है, अथवा इसे हम कह सकते कि स्नेहपूर्वक जो ध्यान किया जाता है तो वह भक्ति होती है। इस प्रकार निर्गुण मतों के संतों का ज्ञान जो प्रधान साहित्य भक्ति साहित्य की कोटि में नहीं आ सकता। भारतीय साधना में जो कर्मकांड होता है, धर्म कांड, ज्ञान कांड होता है, भक्ति कांड होता है, तो की चर्चा जो है तो मिलती है। अतः स्पष्ट है कि संतों के ज्ञान प्रधान साहित्य को भक्ति के अंतर्गत रखना असमीचीन है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का विषय तो हो सकता है, परंतु भक्ति का बिल्कुल भी नहीं। और निर्गुण का आलंबन जो होता है तो निराकार होता है, जबकि भक्ति के लिए साकार और आलंबन बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि ज्ञान मार्गी निर्गुण संतों के साहित्य को भक्ति साहित्य की परिधि में रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए। ज्ञान मार्ग एवं भक्ति पद्धति के जो प्रवर्तक हैं वो प्रतिष्ठापक है वो शंकर है। इनका मत है कि उन्होंने कहा है कि ऋते ज्ञानात न मुक्ति है, अर्थात तथा उन्होंने और एक कहा है, उनकी उक्ति है कि अनुभव अवसानात्वा ब्रह्म ज्ञानस्य, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति मिल ही नहीं सकती। और ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जब तक अनुभूति में
नहीं आते तब तक उसकी सार्थकता नहीं हो सकती। इन सिद्धांतों के व्यापक आलोक में हम देख सकते हैं कि ज्ञान मार्ग और जो भक्ति मार्ग है परस्पर विरोधी नहीं है, तो एक दूसरे से संबद्ध है। और वे भले ही वे साधना के दो पक्ष हैं, परंतु ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है, और अनुभूति के बिना ज्ञान शब्द मात्र एक ज्ञान ये शब्द मात्र है जिससे कोई भी सिद्धि संभव नहीं हो सकती। आलंबन की साकारता अथवा निराकरता भक्ति के निर्धारक या नियामक तत्व बिल्कुल भी नहीं है। तुलसी जैसे अनन्य सगुण भक्त को भी निर्गुण की सत्ता अमान्य बिल्कुल नहीं है, और जो कबीर जो है जैसे निर्गुण संत है, तो भक्त को सगुण की सत्ता अस्वीकार्य नहीं है। वस्तुतः हम देख सकते हैं कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति ये एक दूसरे की पूरक है, और सर्वजन सुलभता दुर्लभता इन दोनों के उपलक्षक तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है। इन्हें यदि सापेक्ष सोपान कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। जिस प्रकार भक्ति या राग के मार्ग पर चलने वाले के लिए सत्य का ज्ञान महत्व है, उसी प्रकार ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले को राग या आराध्य को से तादात्म्य की अनुभूति महत्वपूर्ण होती है। दोनों मार्ग घनिष्ठ रूप से संबंध होते हैं। राग मार्ग में वैराग्य, ज्ञान, प्रवृत्ति, संपदाएं भगवत विषयक राग से सदैव यथासंभव उत्पन्न होती रहती है। इस अंश में राग तथा वैराग्य मार्ग में कोई तात्विक अंतर नहीं है। ज्ञान जनित वैराग्य निवृत्ति तथा भक्ति राग प्रवृत्ति में कोई विरोध नहीं है। भले ही सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में आलंबनत्व में भेद नहीं है, किंतु इन दोनों में समानताएं में भी बहुत अधिक है। उदाहरणतः हम देख सकते हैं उनमें कि गुरु की महिमा दोनों में मिलती है, सदाचार का महत्व भी है, नाम स्मरण भी आवश्यक माना है, जप भी आवश्यक है, कीर्तन होता है, प्रेम का जो प्रकर्ष है वो अत्यधिक मात्रा में दिखाई देता है, अनुभूति का उत्कर्ष है, सर्वात्म भाव से आत्मसमर्पण है, विवल दैन्य है, भगवत वत्सलता है, आदि सभी जो निगुण और सगुण जो पद्धतियों में समान रूप से उपलब्ध होती है, वे सभी तत्व जो होती हैं तो निर्गुण और सगुण दोनों में मिलती है। अतः हम देख सकते हैं कि निर्गुण को आधार मानकर चलने वाले ज्ञान मार्गी संतों तथा प्रेम मार्गी सूफियों की अनुभूत्यात्मक ज्ञान तथा प्रेम की साधनाएं वो पद्धतियाँ भक्ति की व्यापक परिधि के अंतर्गत आती है। अतः आज हमने देखा कि निर्गुण भक्ति साहित्य के अंतर्गत किन किन तत्वों का समावेश होता है, और आगे का हम देखेंगे कि संत साहित्य जो है तो उसकी क्या प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, इसको हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक दूसरे विषय को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।